जल्दी 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 अरमान, ये दो लोग मेरे पास आ रहे हैं। अरमान जल्दी करो, मुझे गोलियां दो, ये दो लोग मेरे पास आ रहे हैं। इससे पहले कि वो यहाँ आ जाएं, हम अपने लिए एक अच्छे से छुपने की जगह ढूंढ लेते हैं। अच्छा अरमान, मैं ना कुछ दिन पहले एशियन सर्वर पर किसी से बात कर रही थी और वो मुझसे काफ़ी पूछताछ कर रही थी कि मैं ऑनलाइन गेम्स पर कितने पैसे खर्च करती हूँ। और फिर उसने मुझे ये भी कहा कि वो ऐसी कई वेबसाइट्स जानती है जहाँ मैं ऑनलाइन गेम्स की खरीदारी असली वेबसाइट से काफ़ी कम में कर सकती हूँ। क्या? ये तो पक्का किसी घोटाले से कम नहीं लगता। रुको, तुम्हारे पीछे। रुको, मैं उनसे निपटता हूँ। थैंक्स अरमान, बच गई। तो काफ़ी अच्छा निशाना था यार। वो आखिरी खिलाड़ी था और इसी के साथ हम ये गेम जीत गए हैं। इसी बात पे डिजिटल हाई फाइव। बहुत खूब बरीशा, हम तो इस खेल में हर दिन काफ़ी बेहतर होते जा रहे हैं। अच्छा, तो तुम क्या कह रही थी? अच्छा रुको, चलो हम जूम पर मिलते हैं ताकि हम अपने बाकी डिजी चैंप्स के साथ भी बात कर पाएं। हाँ, मैं अभी आई। हाय दोस्तों, हाय अरमान। हाँ, तो हम उस घोटाले वाली इंसान के बारे में बात कर रहे थे। उसने तो मुझे ये तक कहा कि ये वेबसाइट काफी अनोखी है और इसलिए वो मुझे इसका हिस्सा नहीं बना सकती। लेकिन अगर मैंने उसको अपने डेबिट कार्ड की जानकारी दे दी तो वो मुझे काफी सारे गेम्स बहुत सस्ते में खरीद के दे सकती है। मैं तो हैरान रह गई थी कि ऐसे घोटाले ऑनलाइन भी होते हैं। हाँ, लेकिन कम उम्र के लोगों को शायद ऐसे घोटालों के बारे में ना पता हो। उन्हें शायद ये भी ना पता हो कि इससे आपके बैंक अकाउंट से सारी धनराशि समाप्त हो सकती है। इसी तरह के घोटाले करने का एक और तरीका है, जब कोई सस्ती ऑनलाइन गेम्स खरीदने का वादा करके आपको नकली वेबसाइट लिंक पर खरीदारी करने के लिए मजबूर करता है, और जब अनजाने में आप उस लिंक पर जाते हैं तो आपके फोन या लैपटॉप पर वायरस जैसी खतरनाक चीजें बिना पता चले ही डाउनलोड हो जाती हैं। और तो और आपकी निजी जानकारी भी आसानी से चोरी हो सकती है। उफ, ये तो बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। तुम्हें पता है अरमान, हाल ही में मुझे बहुत से फर्जी ईमेल्स आए जो कि खुद को गेमिंग संस्था बताते हैं। अरे बाप रे, इस घोटाले की तो जैसे कोई सीमा ही नहीं है। वो ईमेल्स तुम्हें किसने भेजे और उसमें क्या लिखा था? वो एक गेमिंग प्लेटफॉर्म जैसा लग रहा था जहां मैंने कभी तो अकाउंट बनाया था। पहली नजर में वो बिल्कुल भी खतरनाक नहीं लगा। उस ईमेल पे लिखे गए एक लिंक के द्वारा वो मुझे मेरे अकाउंट की जानकारी और पासवर्ड को बदलने के लिए कह रहे थे। ये तो नसीब की बात है कि मैंने उस लिंक पे दोबारा जाके उस ईमेल भेजने वाले की जानकारी देखी। और ये तो तुम जानते ही हो कि इंटरनेट पे ऐसे लिंक्स को मैं कितने शक की नजर से देखती हूँ। हाँ बिल्कुल। और फिर क्या हुआ? उनका ईमेल एड्रेस नकली था, है ना? वो ईमेल थोड़ा तो असली दिख रहा था, लेकिन गौर से देखने के बाद मुझे पता चला कि वो ईमेल नकली था। बस इसी के साथ मैंने उस ईमेल को स्पैम मार्क कर दिया और उस ईमेल एड्रेस को ब्लॉक करके उस पे हमेशा के लिए रोक लगा दी। हाँ, गेमिंग प्लेटफॉर्म्स कभी भी हमारे पासवर्ड्स को बदलने के लिए नहीं कहते और कभी भी ईमेल पे हमसे हमारी निजी और आर्थिक जानकारी की मांग नहीं करते। ये तो अच्छा हुआ कि तुम सतर्क थी और तुमने जांच किए बिना उनको कोई भी जानकारी नहीं दी। जब भी कोई अनजान ईमेल, वेबसाइट या व्यक्ति आपसे आपकी निजी जानकारी मांगे तो आपको हमेशा सावधान और सतर्क रहना चाहिए। फिर हम ज्यादा सुरक्षित रह सकते हैं। और तो और जब हम दूसरों के साथ ऑनलाइन खेल रहे हैं तो हमें कभी भी किसी को भी अपनी निजी जानकारी नहीं बतानी चाहिए। ऑनलाइन क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा अपना पहला नाम बता दीजिए, लेकिन कभी भी अपने घर का पता, क्रेडिट, डेबिट कार्ड या किसी भी तरह की आर्थिक जानकारी, अपना रूटीन, अपने परिवार वालों की जानकारी, विद्यालय के बारे में कभी भी किसी को ना बताएं। मैं ये बहुत अच्छे से समझ गई हूँ। अब ऐसे ऑनलाइन घोटाले तो बस एक ही तरह की समस्या है। ऑनलाइन खेलना काफी मजेदार होता है, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक आपका पाला किसी ऐसे इंसान के साथ ना पड़ा हो जो कि गुस्से में अपने व्यवहार पे काबू ही नहीं रख पाए और गाली गलौज करना शुरू कर दे। तुम्हें पता है, जब मैंने पहली बार कॉल ऑफ ड्यूटी खेला था तो जाहिर सी बात है कि मैं उस खेल में नौसिखिया था। तब मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस खेल को दूसरों की तरह खेलने की कोशिश करूं। वहाँ एक लड़का था जो मुझे हमेशा डरपोक और लूजर कहकर बुलाता था। तब मैं मन ही मन सोचता था कि भाई, अगर तुम मुझसे इस खेल में बेहतर हो तो तुम मुझे बता क्यों नहीं देते कि मैं अपने खेल को और बेहतर कैसे कर सकता हूँ, ताकि हम दोनों ही इस खेल के और मजे ले पाएं। तो अरमान, मान लो कि तुम किसी ऐसे ही इंसान से बात कर रहे हो और उसे समझाना चाहते हो कि गुस्से से बेहतर बढ़ावा देना होता है, तो तुम उसे कैसे समझाओगे? मैं तो बस इतना ही कहूंगा कि किसी को प्रोत्साहित करना और उनका हौसला बढ़ाना गुस्सा करने से काफी बेहतर होता है। सिर्फ कुछ प्रेरणा भरे शब्दों से और कुछ आसान रास्ते बताकर हम किसी भी खिलाड़ी की परफॉर्मेंस को बेहतर कर सकते हैं। अगर किसी को लगता है कि वो नए खिलाड़ियों की वजह से स्लो डाउन हो रहे हैं तो वो थोड़ी देर आराम कर सकते हैं या फिर अपने दोस्तों के साथ अपने तरीके से खेल सकते हैं। और हाँ,
माना के खेल मनोरंजन का साधन है, उसमें बहुत मजा आता है, लेकिन साथ ही साथ हमें ये जानना जरूरी है कि हम उसमें खो ना जाएं। क्या तुम्हें पता है कि कुछ लोग खेल के अस्वस्थ नुकसान से भी जूझते हैं? हाँ, मैंने इसके बारे में हाल ही में पढ़ा था। और तो और WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी इसे एक स्वास्थ्य का मुद्दा बताया है। इसका यही मतलब है कि जब भी किसी को खेल की लत लग जाती है तो वो खेल को बाकी चीजों के मुकाबले सबसे ऊपर रख देता है। ये उनकी रोजाना जिंदगी में काफी बुरा प्रभाव डालता है, जैसे कि लोग सोना, बातचीत करना या फिर काम पर ध्यान देना बिल्कुल कम कर देते हैं। ये बीमारी तो बहुत खतरनाक लगती है, लेकिन घबराइए नहीं। इस विषय पे खोज करने के बाद ये मालूम होता है कि खेलने की बीमारी काफी कम लोगों को ही प्रभावित करती है। तो अगर आपको ऑनलाइन खेलना पसंद है तो बस इस बात का ध्यान रखिए कि आप उस पर कितना समय बिता रहे हैं। अगर आपको लगता है कि ऑनलाइन खेलने से आपकी जिंदगी के कई अहम लोग या चीजें जैसे कि दोस्त, परिवार, शौक और पढ़ाई के प्रति आपका बर्ताव बिगड़ रहा है, तो समझ जाइए कि आपको अपनी आदतें बदलनी होंगी और ऑनलाइन खेल में कम समय बिताना होगा। हाँ, बिल्कुल सही कहा। ऑनलाइन खेल का आपको बिल्कुल मजा लेना चाहिए, लेकिन जब आप ऑनलाइन खेल रहे हो तो आपको बस कुछ नमूनों से बचकर रहना चाहिए और अपने मानसिक संतुलन को बनाए रखना चाहिए, ताकि आप जिंदगी के बाकी पहलुओं पर भी ध्यान दे सके और उनका मजा उठा सके।